कूपन एंड डिस्काउंट के बारे में हमने देख लिया। अब आते हैं हम बुकिंग्स पर। बुकिंग्स के अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, जिसमें सबसे मेन जो ऑप्शन है ऑल बुकिंग्स, जिसमें सभी लिस्ट, वो सारी बुकिंग्स जो हो रही है या होगी उन सब की लिस्ट यहाँ पर आपको दिखेंगी। आप किसी पर्टिकुलर बुकिंग को अगर आपको आईडी पता है तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। तो आपको जितनी बुकिंग्स की जो आईडी मैच हो जाएगी वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपको इसमें स्पेस दिख रहे होंगे कि ये किस स्पेस की बुकिंग्स है। आपको इसके स्टेटस वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। स्टार्ट डेट एंड डेट एक्चुअल में ये बताता है कि अगर किसी यूज़र ने मल्टीपल बुकिंग टाइमिंग स्लॉट बुक किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने 3 दिन के लिए दो स्लॉट बुक किया, मतलब आज कल और परसों के लिए मैंने 10 से 11, फिर अगले दिन 12 से 1, फिर उसके अगले दिन 12 से 1, इस तरीके से मैंने 3 स्लॉट बुक कर दिए 3 दिन के लिए। तो जो स्टार्ट डेट है यानी कि आज, और एंड डेट कब उसकी एक जो यानी आज कल परसों, तो परसों की डेट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक इसी तरीके से उसने जो स्टार्टिंग डेट क्या सेलेक्ट की थी और एंड डेट मींस उसकी आखिरी डेट, यानी उसकी जो स्लॉट की जो बुकिंग थी उस बुकिंग की आखिरी डेट क्या है वो इसमें विजिबल होता है। जैसे कि इसमें कोई एग्जांपल होगा, ये देखिए फर्स्ट डेट उसने सेलेक्ट की थी किसी यूज़र ने 18 को, देन उसके बाद 25 जुलाई। तो जो इसकी स्टार्टिंग डेट होगी ये हो जाएगी और एंड डेट हो जाएगी 25, क्योंकि हो सकता है वो मल्टीपल डेट सेलेक्ट कर रहा हो, तो इसके अकॉर्डिंग वो लिस्ट में डेट आती है। अब हम किसी स्पेस के पर्टिकुलर डिटेल पेज में चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुकिंग की सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, जिसमें उसकी आईडी, उस बुकिंग का जो स्टेटस है उसका अपडेट करने के लिए ये सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि वेरीफाई बुकिंग्स या कैंसिल बुकिंग। ये जो आप टॉप में बटन देख रहे हैं और ये जो देख रहे हैं, ये जो बटन है ये सिर्फ टाइमिंग के लिए है। मीन्स अगर मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो टाइम है इसको मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, इस पर जो भी बुकिंग स्लॉट जो बुक हुआ है उसको मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। कैंसिल बुकिंग मीन्स तो ये पूरी बुकिंग कैंसिल हो जाएगी जितनी भी टाइमिंग्स इसमें थी। फॉर एग्जांपल कई बार होता है कि इसमें मल्टीपल टाइमिंग्स 2 या 3 टाइम के लिए बुक कर लिया हो अलग अलग स्लॉट में एक ही डेट पे। तो किसी कस्टमर ने अगर मल्टीपल स्लॉट्स बुक किए हैं अलग अलग टाइम पे, तो इस कैंसिलेशन से सारी की सारी टाइमिंग कैंसिल हो जाएगी, लेकिन इससे आप पर्टिकुलर टाइम को भी कैंसिल कर सकते हैं। मेरे पास एग्जांपल होना चाहिए, देखते हैं। इसी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2 अलग अलग डेट में है। अगर मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ लेकिन ये अभी टाइम बाकी है, यानी सिर्फ मैंने एक टाइम को रिजेक्ट किया है, दूसरा टाइम अभी बाकी है, तो इस तरीके से जो भी मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ उसका जो रिफ़ंड अमाउंट होगा, वो जो भी हमने पॉलिसी उस वक्त सेट की थी, जिस वक्त के कस्टमर ने एक स्लॉट बुक किया था उस वक्त जो भी स्पेस की पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग उसका अमाउंट रिफ़ंड होगा। उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी कि क्या पॉलिसी थी उस वक्त जिस वक्त बुकिंग हुई थी। उस वक्त उसकी पॉलिसी थी प्रोपोर्शनल ऑन टोटल, मींस जितना भी अमाउंट है टैक्स वक्त सब कुछ रिटर्न होगा। ठीक इसी तरीके से हम होल बुकिंग को कैंसिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये आपको दिखेगा बुकिंग ओवरव्यू में, इसका टाइप इंस्टेंट है, मींस जो बुकिंग है वो इंस्टेंट बुकिंग हुई है, उसमें कोई भी शेड्यूल बुकिंग नहीं है, जो कि अभी फीचर है भी नहीं, इसलिए इंस्टेंट। गेस्ट काउंट, जिसमें आपको दिखेंगे कि उसके अंदर कितनी सीट ऑक्यूपाइड है एक गेस्ट के लिए, मींस एक सीट ऑक्यूपाइड है। फ्रॉम डेट मीन्स वही स्टार्टिंग डेट 18 जुलाई, ये आपको दिख रहा है। एंड डेट यानी इसकी आखिरी डेट कब है। एक स्लॉट में 2 डेट सिलेक्टेबल थी, एक बुकिंग में 2 स्लॉट बुक थे,
जिसके अकॉर्डिंग उसकी फर्स्ट जो फ्रॉम डेट होगी ये होगी और टू डेट की होगी। ये सिर्फ आपको एक रेंज बता देता है कि ये जो बुकिंग है इस दिन से इस दिन के बीच में चलती रहेगी जब तक कि सारी टाइमिंग या स्लॉट्स कंज्यूम ना हो जाए, एक यूज़र उसको विज़िट ना कर ले। जिस तरीके से मेरे पास 2 टाइमिंग थी, इसका मतलब एक यूज़र एज अ कस्टमर, अगर मैं एक कस्टमर हूँ तो मैं दोनों टाइमिंग पर यानी दोनों डेट के जो भी टाइमिंग्स है उस डेट को मैं विज़िट करूँगा एंड जो भी फैसिलिटीज़ है वो मैं कंज्यूम करूँगा। गेस्ट इन्फॉर्मेशन जैसे कि उसका नाम, ईमेल एंड फ़ोन नंबर, अगर रिक्वायर पड़ जाए कि कांटेक्ट करने के तो आपके पास डिटेल है। बुकिंग स्टेटस इन्फॉर्मेशन, जो भी स्टेटस चेंज होगा उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, कब और क्या स्टेटस है उसकी। क्विक इन्फो में आपको पता चल जाएगा कि बुकिंग कब हुई थी, आई मीन लास्ट अपडेटेड, मतलब इस केस में बुकिंग में जो भी अपडेट हो रहा है उसकी लास्ट अपडेट डेट क्या थी, डेट एंड टाइम। हो सकता है अभी स्टेटस बुक हुआ हो सकता है कि कैंसिल हुआ हो, जो भी लास्ट अपडेट हुआ है वो यहाँ पे डेट आ जाएगी। ये बुकिंग का आईडी है, बेसिकली ये होता है मेन आई रेफरेंस आईडी एंड ये होते हैं उसके यूजर आईडी, जो सब दोनों ही यूनिक है। आप किसी से भी जब आप लिस्ट में होते हो तो आपको जो सर्च करना होता है वो ये आईडी होती है, इसी आईडी से आप सर्च कर पाओगे। जिस किसी भी बुकिंग को अगर आइडेंटिफाई करना है तो हम इसी आईडी से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक इसी तरीके से गेस्ट डिटेल नीचे है एंड कस्टमर डिटेल। हो सकता है कि एक ही कस्टमर ने 3 गेस्ट के लिए बुक कर रखा हो तो तीनों गेस्ट की इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी। किस कस्टमर ने तीनों गेस्ट के लिए बुक किया था वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखेगा। हो सकता है वो सेम ही कस्टमर हो जिसने खुद के लिए बुक किया तो आपको दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सिमिलर दिख रही होगी। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि गेस्ट और कस्टमर डिटेल में क्या डिफरेंस है। स्पेस डिटेल, किस स्पेस के लिए उसने बुक किया था आप इंस्टेंट चेक कर सकते हैं। स्पेस ये था, उसका मोड क्या था, मीटिंग लिंक ये थी एंड प्लेटफॉर्म था गूगल मीट। इस तरीके से आप इंस्टेंट सर्च कर सकते हैं या फिर जो भी उसका कंप्लीट डिटेल पेज है आप उस पर जा सकते हैं। इस तरीके से अगर हमें कुछ और डिटेल वेरीफाई करनी हो तो अगर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एक टाइमिंग को रिजेक्ट करता हूँ तो मैंने एक टाइम को रिजेक्ट कर दिया मगर बुकिंग अभी कैंसिल नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अभी भी एक टाइमिंग बाकी है जिसमें यूज़र आ सकता है। इस पर्टिकुलर टाइम में जो कैंसिल हो चुका है उसका जो अमाउंट है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा पर्टिकुलर। आप इसको जैसे एक्सपेंड करेंगे, इसका एक अमाउंट था, ये अमाउंट है, ट्रांजैक्शन ये हुई है, रीज़न था स्लॉट रिजेक्ट हुआ, आपने पर्टिकुलर स्लॉट को रिजेक्ट किया। स्टेटस है प्रोसेस्ड। प्रोसेस मीन्स अभी ये सिर्फ रिजेक्ट हुआ है, अभी रिफ़ंड हुआ नहीं है। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें भी डेबिट दिखा रहा है। रिफ़ंड जब आप कर देंगे तब आप मार्क कंप्लीट कर देंगे कि आपने रिफ़ंड दे दिया है, पैसे रिटर्न कर दिए, जो भी पेमेंट बनती है इसकी वो रिटर्न हो चुका है। तो इस तरीके से आपने उसका स्टेटस कंप्लीट कर दिया। अब इससे भी मैं चाहूँ तो कैंसिल कर सकता हूँ या फिर मैं ऑल बुकिंग अभी भी कैंसिल कर सकता हूँ, तो जो भी बची हुई टाइमिंग्स है वो कैंसिल हो जाएंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, एक फ़्रेश जो बुकिंग है, एक फ़्रेश बुकिंग में आपने देखा कि मेरे पास अभी ऑप्शन है वेरीफाई करने के लिए, तो मैं वेरीफाई कर सकता हूँ डायरेक्ट यहाँ से, या कैंसिल कर सकता हूँ या पर्टिकुलर स्लॉट को रिजेक्ट कर सकता हूँ। हमारे पास तीनों बेटर ऑप्शंस हैं। ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका होगा। जो भी बिलिंग इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या क्या यूज़ हुआ है, चार्ज, डिस्काउंट, टैक्सेबल टैक्स, जो भी कैलकुलेशन हो सकते हैं वो यहाँ पे आपको विजिबल है। एक बेटर रिज़ल्ट जहाँ पे कूपन भी अप्लाई हुआ हो, ये रहा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर कूपन अप्लाइड हुआ है तो वो भी आपको दिख जाएगा कि कौन सा कोड और किस वैल्यू पे कूपन अप्लाई हुआ है। तो आप देख सकते हैं कूपन वैल्यू इतनी थी 10% के अकॉर्डिंग, डिस्काउंट इतना बना है, सब कुछ कैलकुलेट होने के बाद उसका जो फाइनल अमाउंट था वो ये था जो आपको पेमेंट लेना होगा। जो कि अभी ऑफलाइन है, इन फ्यूचर ये ऑनलाइन हो सकता है, बट अभी ऑफलाइन अमाउंट है। तो
ये वो अमाउंट है जो एक कस्टमर वेंडर को पे करेगा। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए जस्ट आपको क्लिक करना है, या फिर इंस्टेंट वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन अब आता है, वेरीफाई बुकिंग। यहाँ पे क्या है कि हर एक कस्टमर को जब भी वो कोई बुकिंग बुक करता है उसको एक QR कोड मिलता है। उस QR कोड को वो चाहे तो इस स्क्रीन के सामने विजिबल कर सकता है एंड वो इंस्टेंट बुक हो जाएगा एक स्कैनर के थ्रू। तो वो अपना QR कोड इसके थ्रू वेरीफाई करवाएगा एंड बुकिंग वेरीफाइड हो जाएगा अगर वो वैलिड बुकिंग हुई तो। इससे पहले आपको स्टार्ट स्कैनर करना पड़ेगा, अलाउ दिस टाइम करना पड़ेगा। जैसे ही आप अलाउ कर देंगे तो ये आपके सामने विजिबल हो जाएगा। कैमरा इनेबल हो चुका है और अब जो यूज़र होगा वो स्क्रीन के सामने उस QR कोड को शो करेगा। शो करने के बाद वो वेरीफाई हो जाएगा या आपको पॉपअप मोडाल दिख जाएगा। अब पॉपअप मोडाल क्या है, जब भी ये इनेबल रहेगा तो इसका मतलब कंफर्मेशन मोडाल हमेशा ओपन होगा। अगर आप चाहते हैं कि तो वो इंटरप्टेड हो रहा है तो उसको डिसेबल भी कर सकते हैं। अब क्या होगा कि कभी भी एक मोडाल या फिर इंटरप्टेड जो भी विंडो होगी, पॉपअप विंडो, वो ओपन नहीं होगी। अब कंटिन्यू स्कैनिंग हो सकती है। हर एक यूज़र स्क्रीन के सामने अपना QR दिखाए एंड स्कैन, अगर वो वेरीफाइड होगा तो मैसेज आ जाएगा, अदरवाइज़ एरर यहाँ विजिबल हो जाएगा। तो अभी मैं इसको स्टॉप करता हूँ। तो सारी इन्फॉर्मेशन है ये बुकिंग के लिए। आप मैनुअली वेरीफाई कर सकते हैं, QR कोड को स्कैन करवा के भी आप वेरीफाई कर सकते हैं बहुत इजी वे से। और इसके लिए बुकिंग सेक्शन के लिए हमारे पास एक सेपरेट ऐप भी है जो कि वेंडर का एक सेपरेट ऐप है जिसका काम बुकिंग को इंस्टेंट वेरीफाई करना है, ताकि आपको बार बार यहाँ पे वेबसाइट पे आके विज़िट ना करना पड़े। तो आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो आपको विजिबल हो जाएगा यहाँ पर, जो कि अभी नहीं हो रहा है जस्ट बिकॉज अभी प्ले स्टोर पे वो वेरिफिकेशन में है। जैसे ही वेरीफाइड हो जाएगा यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। आप यहाँ से इंस्टेंट क्लिक करके प्ले स्टोर पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। सो थैंक यू।